स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा तापमान और हीट से लिया गया तापमान के पैमाने। ठीक है, तो हम जनरली इसको पढ़ने से पहले टेम्परेचर क्या होता है वो जान लेते हैं। टेम्परेचर जिसमें आपको ठंडक व गर्माहट का एहसास होता है और इससे आपको नापने के लिए पैमाने का यूज़ किया जाता है। जो ठंडक और गर्माहट का एहसास होता है उसे तापमान कहते हैं, और जिस पैमाने का आप यूज़ करते हो उसे नापने के लिए जिस पैमाने का आप यूज़ करते हो उसको हम पैमाना बोलते हैं। अच्छा, हम जनरली 3 पैमाने का यूज़ करते हैं जिसमें हम फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस का यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट को आप कैपिटल F से डिनोट करते हो, केल्विन को आप कैपिटल K से डिनोट करते हो और सेल्सियस को आप कैपिटल C से डिनोट करते हो। जनरली हम सेल्सियस का ही लेते हैं, पर बाकी बच्चों को ये पता नहीं रहता कि हम फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी ले सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि तापमान के पैमाने में हम 3 तरह के पैमाने का यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका जो नीचे का बिंदु होता है, नीचे का पॉइंट होता है, उसे निम्नतम बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर पानी हमारा बर्फ बनना स्टार्ट कर देता है। जो आपका उच्चतम बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर आके पानी आपका उबलना या आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप फ़ारेनहाइट में देखोगे तो पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीज होगा। यहाँ पर केल्विन में देखोगे तो 273 डिग्री केल्विन में आपका पानी फ्रीज होगा, और यहाँ पर सेल्सियस में देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी फ्रीज होगा, मतलब बर्फ बनेगा। इसके बाद आप जब देखोगे फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर पानी उबलना स्टार्ट होगा। जब बात करें केल्विन की तो केल्विन में 373 डिग्री केल्विन में यहाँ पानी बॉयल होगा या आपका यहाँ उबलना स्टार्ट करेगा। जब सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, जनरली क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई मान दे दिया होगा, कोई वैल्यू दे दिया होगा, और जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपको कि 62 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया गया होगा। अब इसे आपको बोलेगा कि इसे केल्विन में चेंज करो या परिवर्तित करो। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे केल्विन में, ये देखा जाएगा। केल्विन में उसका मान क्या आएगा हम ये देखेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये दिया है कि हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका सेल्सियस में मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 2 पैमाना बताया गया है, एक बताया गया है फ़ारेनहाइट और एक पूछा गया है हमें सेल्सियस। तो हमें 2 पैमाना पता है। सबसे पहले फ़ारेनहाइट, तो हम प्रथम तापमापी में हम फ़ारेनहाइट का वैल्यू मान लेंगे और द्वितीय तापमापी में सेल्सियस का मान व वैल्यू लेंगे। चलिए आगे से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें प्रथम तापमापी हमारा फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे कि तापमान पैमाना हमारा फ़ारेनहाइट है, तो हम लिख लेंगे F माइनस निम्नतम बिंदु। फ़ारेनहाइट में हमारा निम्नतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम इसे लिख लेंगे 32। यहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट में उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम इसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 212 लिखेंगे। अच्छा, इसका फिर से निम्नतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम 32 ही लिखेंगे। इसके बाद इक्वल टू की जगह इक्वल टू द्वितीय तापमापी जो हमें निकालना है, मतलब सेल्सियस। तो सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं, उसका तापमान पैमाना होता है C। इसका निम्नतम बिंदु हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसका उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री 32
अब इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से, इसके बाद इक्वल टू की जगह इक्वल टू द्वितीय तापमापी जो हमें निकालना है मतलब सेल्सियस, तो सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं, उसका तापमान पैमाना होता है C। इसका न्यूनतम बिंदु हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसका उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री 32। अब इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 3 गया तो 8 और ये 1, ठीक, इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट C ही लिख देंगे क्योंकि C में से 0 जाएगा तो C ही बचेगा, 100 में से 0 जाएगा तो हमारा 100 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे 98.6 फ़ारेनहाइट है माइनस 32 भाग देंगे 180 का बराबर C बटे 100। अब हम इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो 66.6 आएगा और यहाँ 180 बराबर C 100। मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ आगे। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे 100 को इधर लाएंगे तो ये जब भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 66.6 180 इंटू 100 इक्वल टू C। 0 से 0 कैंसल, ये 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80। अब जब हम इसको 60 जो आया है उस वैल्यू को लिख लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा C का वैल्यू आएगा 37 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया 37 डिग्री। मतलब अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98 है, हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा ये इक्वल होगा 37 डिग्री सेल्सियस के। ओके, ठीक, तो ऐसे ही